सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिस उपाय को करने से आपके शरीर की कोई भी बीमारी हो, यानी कि शारीरिक आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, बीपी से लेकर शुगर तक और बुखार से लेकर एसिडिटी तक, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, वो सारा कुछ आपकी प्रॉब्लम इस पानी को पीने से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमें इस अभिमंत्रित जल को मंगलवार या शनिवार के दिन बनाना है। बनाने की सारी विधि बताऊंगी और उस जल को आपको किस प्रकार से उपयोग करना है वो बताऊंगी, और उसके बाद आपको इसे किस तरीके से विसर्जित करना है वो भी बताऊंगी। पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसे आप ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मानव शरीर का लगभग 60-70% हिस्सा जल से बना होता है, और एक व्यक्ति बिना भोजन खाए तो शायद हफ्ते 10 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसे जल ना मिले तो शायद वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। और जल के बहुत सारे टोटके भी होते हैं। आपने देखा होगा अपनी नानी दादी को कि जैसे ही हम छोटे में बीमार पड़ते थे, हमारी नानी दादी एक छोटे से लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी लौंग डालकर हमारे ऊपर से उतार करके और उसे चौराहे पर या किसी पेड़ के नीचे डाल देती थी, और उससे हम ठीक भी हो जाते थे। तो ये आप समझिए कि जल ही जीवन है जैसा हमें सिखाया जाता था, तो वो असत्य नहीं है। जल जीवन है और जल से जुड़े हुए कई सारे टोटके हैं, कई सारे उपाय हैं, लेकिन इसे मैं टोटका नहीं कहूँगी, ये हनुमान जी का एक उपाय है। इसे करना कैसे है उसे अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक पीतल का कलश यानी कि लोटा। अगर आपके पास पीतल का नहीं है तो आप तांबे का रख सकते हैं। अगर तांबे का नहीं है तो आप फिर स्टील का रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके अलावा आपको चाहिए एक हनुमान जी की मूर्ति जिसमें वो संजीवनी पर्वत उठाए हुए हों, ऐसी आपको मूर्ति मिल जाए, फोटो मिल जाए, या आपको कोई प्रतिमा मिल जाए, मूर्ति, या आप ऑनलाइन उसको निकलवा सकते हैं प्रिंट करा के, और छोटा सा फ्रेम बनवा के आपको ये आसानी से मिल जाएगा। पिंटरेस्ट पर अगर आप उसे ढूंढेंगे तो आसानी से आपको संजीवनी बूटी वाला हनुमान जी का फोटो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको मंगलवार या शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। करना क्या है कि सुबह आपने स्नान वगैरह कर लिया, उस लोटे में आपको भरना है गंगा जल। गंगा जल अगर आप भरेंगे तो इसको आप कुछ दिन तक रख सकते हैं उपयोग के लिए आगे। अगर गंगा जल नहीं भरते हैं, सामान्य जल भरते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। तो गंगा जल का ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए गंगा जल ही लीजिएगा। गंगा जल को आपको तांबे के लोटे में भर देना है। उसके बाद जो आप फोटो या आपके पास मूर्ति होगी तो बहुत अच्छा होगा, उस मूर्ति को आपको उस गंगा जल में डुबो देना है। ठीक है, संजीवनी जो उठाए हुए हनुमान जी की मूर्ति होगी, और ऐसा आपको फील करना है कि वो जो संजीवनी बूटी वाला पर्वत है जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ थी, जिससे लक्ष्मण जी को होश आया था, उस पर्वत की सारी जड़ी बूटियों का सार, सारी जड़ी बूटियों का प्रभाव उस जल में समाहित हो रहा है। आपको डुबो के उस जल में रख देना है। उसके बाद आपको सुना होगा राम रक्षा स्तोत्र का 5 पाठ करना है, और हनुमान बाहुक का आपको 5 पाठ करना है, वहीं एक बार में बैठ के। जब आपके पास टाइम हो तभी इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, तो 5 आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने हैं। उसके बाद 5 हनुमान बाहुक के आपको पाठ करने हैं। उसके बाद 24 घंटे के लिए आपको उस जल को वैसे ही छोड़ देना है। इसीलिए मैंने कहा कि कागज़ की आप फोटो मत लीजिएगा, क्योंकि वो पानी में गल जाएगी, तो उसको आप थोड़ा सा फ्रेम करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, या आपको मूर्ति मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है। संगमरमर की छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी,
ऑनलाइन अगर आप ढूंढेंगे तो भी मिल जाएंगी, और आपको पीतल की मूर्ति मिल जाएगी बड़े आराम से। थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिल ज़रूर जाएगी। मेरे घर में है हनुमान जी की ऐसी मूर्ति। तो आप क्या कीजिएगा कि मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके आपने तांबे के कलश में जल भर लिया, गंगा जल। उसके बाद उस फोटो को उसमें डुबो दिया, मूर्ति को, और एक घी का दीपक जला दिया, और वहीं बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, हनुमान बाहुक का 5-5 बार पाठ किया। 24 घंटे उसको उसी में डूबे रहने दिया, यानी कि उस मूर्ति को उसी गंगा जल में आपको डूबे रहने देना है। 24 घंटे बाद उस मूर्ति को आपको निकाल लेना है, और उस जल को किसी शीशी में आपको भर के रख लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, विश्वास और श्रद्धा से किया गया ये उपाय आपकी किसी भी बीमारी के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं ये उपाय कर रही हूँ, जो मैं ये जल ले रही हूँ, ये मेरे लिए सच में संजीवनी से मिला हुआ जल है और मेरी सारी बीमारियाँ जा रही हैं। ठीक है, उस जल को आप बॉटल में भर के रख लीजिए। फिर आपको वो मूर्ति और वो बुक जिससे आपने पाठ किया था वो घर में नहीं रखना है। ले जाकर आपको बहते हुए पानी में, यानी कि गंगा जी या जो भी नदी आपके घर के पास हो, नहर हो, वहाँ पर आपको वो मूर्ति और वो बुक राम रक्षा स्तोत्र की और हनुमान बाहुक की उस जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर आप उस बुक को विसर्जित करना नहीं चाहते तो किसी मंदिर में रख सकते हैं, ताकि किसी के पढ़ने के काम आ सके। लेकिन आपको वो फोटो या मूर्ति को जल में विसर्जित करना ही होगा। फिर आपको उस जल को जो आपने भरा है, वो जल आपके लिए, सोच लीजिए कि अभिमंत्रित जो जल है वो आपके लिए एक तरीके से अमृत बन जाएगा। उस जल को थोड़ा थोड़ा आप रोगी को पिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक प्रभाव है, तो आप अपने घर में उस जल का छिड़काव शुरू कर दीजिए। अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उस जल को आप वहाँ पर लगा के देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उस जल को पी कर देखिए। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते तो उस जल को आप पिला कर देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो जल है वो संजीवनी बूटी से मिले हुए जल के भांति ही अमृत तुल्य हो जाता है और उतना ही प्रभावी हो जाता है। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास से तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इस उपाय को बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर विश्वास हो तो इसे करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको और भी ऐसे ही वीडियो बनाकर देती रहूँगी और ऐसे ही उपाय आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए, और सभी लोग जो भी आपके इस उपाय को करें उनकी सारी बीमारियों को दूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं। और आपको पता है, मैंने आपके लिए अश्वत्थामा मंदिर में गई थी, वहाँ मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। सोचा था आज आपके साथ शेयर करूँगी, पर पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो डिलीट हो गया मेरे से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ का। लेकिन मैं बुढ़वा मंगल वाले दिन बालाजी जा रही हूँ, तो मैं आपको वहाँ का वीडियो बनाकर ज़रूर दूँगी। मेहंदीपुर बालाजी नहीं, ये वो बालाजी हैं जो हमारे घर के पास में है, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ की उतनी ही मान्यता है, और मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ जाकर काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। तो मैं वहाँ पर जाती हूँ जब भी मुझे बुलाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और वहाँ के दर्शन भी कराऊंगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।